तुम आचे हो, मन के कितने सच्चे हो। मीठे मीठे फल देते बदले में कुछ बने सच्चे हो। मीठे मीठे फल देते बदले में कुछ। बच्चों, क्या आप जानते हो, वृक्ष हमें फल, छाया और शुद्ध हवा देती है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय की बात है। एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ एक नदी के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पूरा एक छोटा सा जंगल उसके नीचे बस सकता था। एक सबकी शरण स्थली बरगद दादा, जैसा कि जंगल के जानवर उसे बुलाते थे, बहुत ही दयालु थे। गर्मियों के दिन थे और सूरज आग बरसा रहा था। तभी एक थका हुआ यात्री वहां आया। बरगद ने अपनी घनी पत्तियों को थोड़ा और फैला दिया ताकि यात्री को ठंडी छांव मिल सके। यात्री सो गया और जब जागा तो उसने पेड़ को धन्यवाद दिया। बरगद मुस्कुराया और अपनी शाखाओं को हिलाकर उसे विदा किया। 2 पक्षियों का घर। बरगद की टहनियों पर सैकड़ों पक्षियों के घोंसले थे। चिड़िया वहां चहकती थीं। तोते मीठे फल खाते थे। उल्लू रात में उसकी कोटर पेड़ का छेद में आराम करते थे। एक बार एक नन्ही गौरैया का घोंसला बारिश में गिर गया। वो रोने लगी। बरगद दादा ने अपनी एक मजबूत टहनी को नीचे झुकाया और कहा, नन्ही दोस्त, परेशान मत हो। मेरी इस टहनी के पीछे छिप जाओ, यहाँ हवा और बारिश तुम्हें नहीं छुएगी। 3 निस्वार्थ भाव। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर वहां आया। वो बरगद को काटना चाहता था। जंगल के सभी जानवर डर गए। तभी बरगद ने शांत स्वर में कहा, भाई तुम मुझे काट सकते हो, लेकिन सोचो मेरे कटने के बाद इन पक्षियों का घर कहाँ जाएगा? गर्मियों में राहगीर कहाँ रुकेंगे? और जो शुद्ध हवा मैं तुम्हें देता हूँ वो कहाँ से आएगी? लकड़हारे ने गौर से देखा। उसने देखा कि कैसे एक गिलहरी मजे से फल खा रही थी और कैसे बंदरों की टोली उसकी शाखाओं पर झूल रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और वादा किया कि वो कभी किसी जीवित पेड़ को नहीं काटेगा। कहानी की सीख। ये तो परोपकार ही जीवन का ज्ञान की बात है कि बच्चों को इससे दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह दुनिया में सबसे बड़ी है। मिलती है, इसे समझना होगा। आज के समय में अगर आप देखिएगा, अगर कोई भी इस वृक्ष की तरह अगर समाज में परोपकार कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, तो ऐसे में हर व्यक्ति समाज का लकड़हारा बनकर उसे काटना चाहता है। वह चाहता है कि इस व्यक्ति से अपना स्वार्थ पूरा कर लो। भला उस व्यक्ति ने अपने पास रखा ही क्या है? वो तो सबके लिए खुशीपूर्वक दान करता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं। अगर इस प्रकार के व्यक्ति अगर समाज में हो तो यह समाज ही बदल जाएगा, जहां केवल अच्छे इंसान ही नजर आएंगे और कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन हमारा समाज में इस तरह के व्यक्तियों का अभाव है और सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा बनना ही नहीं चाहता इस वृक्ष की तरह। जरा सोच के देखिए, वृक्ष के पास क्या है? सब कुछ हमें दे देता है, यहाँ तक कि अंत में बचा हुआ उसके जो पत्तों से शुद्ध ऑक्सीजन निकलता है वह हमारे लिए प्राण वायु होता है। यानी वो अपना हर चीज दान कर देता है, लेकिन फिर भी वह कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने वालों की भी भलाई करता है, उसके लिए भी अच्छा ही सोचता है, कभी किसी के लिए बुरा न सोचता है। काश हमारा समाज भी ऐसा होता, हमारे समाज के लोग भी इस वृक्ष की तरह होते, तो निश्चित ही समाज में सारे वैमनस्य, शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ अंत हो जाता। और बड़े बड़े आज जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध, इस तरह का कोई युद्ध नहीं होता, केवल शांति ही होती और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आते। ऐसे समाज की कल्पना करना आज बहुत जरूरी है। यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति बने जहां इस प्रकार के परोपकारी वृक्ष की तरह हर व्यक्ति, हर लोग एक दूसरे की मदद करे।
आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद। वृक्ष बड़े तुम आछे हो, मन के कितने सच्चे हो। मीठे मीठे फल देते बदले में कुछ बच्चे हो। मीठे मीठे फल देते बदले में कुछ। वृक्ष बड़े तुम आछे हो।